हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम आए सुबह सुबह ब्यूल के लिए। तो अभी धूप आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छी धूप लगी है। 2-4 दिनों से बहुत अच्छी धूप लग रही है। तो इतने दिनों से जैसे बारिश थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो जैसे जानवर भी होते, बच्चे वगैरह, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो उससे तो जैसे कि आपको पता है कि धूप से उनको भी राहत मिलती है। इंसान है तो उनको भी, तो जैसे धूप सेकने के लिए इंसान बाहर बैठ सकता है, पशु है उनको बाहर निकाल सकते हैं धूप के लिए। ऐसे तो अंदर ही अंदर पशुओं को भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है ठंड में। तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो जो आपको पता है कि बहुत जैसे शरारत करते रहते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। वो बोलते तो नहीं है कि हमारे को ठंड लग रही है, पर बच्चे कि जैसे छोटे बच्चे होते हो तो ठंड को महसूस नहीं करते, तो ज़्यादातर बीमार पड़ जाते हैं उस वजह से। पहले के बुजुर्ग बोलते थे कि बच्चे ठंड को नहीं महसूस करते। तो जैसे कि जब भगवान जी कुछ बांटते हुए आए थे, तो बच्चों ने बोला था कि हमारे लिए ठंड को पत्थर पे छोड़ दो। तो बच्चे खेलते रहे, तो तब बोलते हैं कि बच्चे ठंड को महसूस नहीं करते। तो ये बच्चों के लिए एक वरदान है। तो अब मैं ब्यूल छीनूंगी और मैंने टांडे का भारा लगा दिया है। तो वो हमने लोगों से लिया हुआ था, तो हमने कहा था कि हमारे लिए दे दो। तो उनके एक ही गाय, तो उन्होंने बोला था कि ले जाना, तो हम ले गए उनको। तो अब मैं ब्यूल छीन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मेरी वाइफ छीन रही है अब ब्यूल। तो हमारे घास के लिए आए थे यहाँ नीचे घर के साथ जो हमारे खेत है, और टांडू के भारे के लिए भी आए थे। तो आज तो हमने सोचा कि हम हरा घास भी ले आएंगे और साथ में टांडू का भारा भी ले आएंगे। तो आज धूप भी अच्छी लगी हुई है, मीठी मीठी धूप लगी हुई है, और सूर्य देवता भी उदय हो चुके हैं। तो यहाँ हमारे खेतों में जल्दी धूप आ जाती है। फ्रेंड्स, तो ये हमारे खेत में काफ़ी बड़ा ब्यूल का पेड़ है। तो इस पेड़ से गाय के लिए काफ़ी चारा निकल जाता है। तो कई दिन यहीं से हम गाय के लिए हरा चारा ले जाते हैं। तो मेरी वाइफ ने अब ब्यूल छीन लिया है, तो मैं अब इस ब्यूल को इकट्ठा कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अब ब्यूल छीन लिया है। तो ये हमारे खेत का सबसे बड़ा पेड़ है। तो इसमें कम से कम 8-9 दिनों का हरा घास निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सीज लगाई है। तो जैसे थोड़ी सी कनक बड़ी हो जाएगी तो हम इसको खेत में डाल देंगे, तो इससे कनक थोड़ी ग्रो जल्दी करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमने पहले बताया हुआ कि हम 2 खेतों में सेज लगाते हैं। पहले तो हम दूसरे खेत में लगाते थे, पर जैसे सूअर वगैरह और वो बिखरा देते थे खेत में, तो बर्बाद हो जाती थी। तो हमने बीच खेत में लगाई है। तो ऐसे अगर सूअर बिखरा भी दे तो अपने खेत में जाएगी, तो इससे मैल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे यहाँ कनक तैयार हो गई। तो आपको जब बताया था हमने भी, जब खेत जोतते थे तो हमने बताया था, तो यहाँ पे छोटी छोटी कनक हो रही है। तो ऐसे तो हमारे सुबह ही मोर आ जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चुग के ले जाते हैं, खा लेते हैं। हो रही है अब ये तैयार। कुछ टाइम बाद ऐसा है कि पशुओं के लिए चारा हो जाएगा। तो जैसे हरा घास खत्म होगा तो हम इसको ले जाया करेंगे खेत से। तो यहाँ पे हर दिन मोर रहते हैं। जब हम यहाँ से खेतों से चले जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब हम खेतों में आए थे तो सुबह बहुत सारे मोर और मुर्गे थे यहाँ पे। तो जो हमारे कनक हो रही है, तो ये थोड़ी थोड़ी चुग के ले जाते हैं, तो ये खा लेते हैं उसको। तो ये जैसे जैसे जल्दी तैयार होनी थी, तो उससे थोड़ी लेट तैयार हो रही है। तो जब हमने सबसे पहले खेत जोते थे तो हमारे कनक जल्दी तैयार हो रही है, तो उगनी शुरू हो गई है। तो औरों के भी हो रही है, पर लेकिन जैसे मोर है तो दाने चुग के ले जाते हैं औरों के खेत से। फ्रेंड्स, तो हमारा ब्यूल हो चुका था। तो अब मैं यहाँ ब्यूल को इकट्ठा कर रहा हूँ।
ये जो हमने ब्यूल छिना था तो उसके पत्ते छोटे छोटे पत्ते तो ये गिर गए थे, तो ऐसे तो ये खेत में सूख जाएंगे, तो इससे कनक भी ढक जाएगी, तो इससे बर्बाद हो जाएगी कनक। तो ऐसे तो ये जो हरे पत्ते हैं तो ये पशु इनको खा लेंगे घर में, तो ये वेस्टेज नहीं होंगे ऐसे पत्ते, तो इनको पशु खा लेंगे इनको। तो ऐसे में तो हमारा खेत भी साफ हो गया। तो जो ये ब्यूल था तो इनके तो सारे पत्ते झड़ गए थे, पहले थोड़े बहुत ही पत्ते रहे, ऐसे ही हरे होते हैं पत्ते इसके। तो जैसे बारिश नहीं हो रही थी तो सारे पत्ते झड़ गए थे, ऐसे बारिश से कि थोड़े पत्ते झड़ने कम हो गए हैं। फ्रेंड्स तो आज मौसम साफ है और बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। तो फ्रेंड्स मैं अब ब्यूल से बांध बना रही हूँ, तो हम इसको इसमें बांध के ले जाएंगे हरा घास घर के लिए। तो इसके बड़े पक्के बांध होते हैं, तो जैसे रस्सी होती है तो रस्सी की तरह होते हैं बांध भी। तो हम इसे हरे घास के नीचे लगाएंगे। तो ये प्रकृति के बांध है, तो इनको बोलते हैं ऐसे नेचुरल बांध है। तो ये रस्सी से अच्छे होते हैं बांधने के लिए, जैसे रस्सी होती है तो वैसे ही होते हैं। जो ये बांध है ये रस्सी की तरह पक्के होते हैं, तो हम इससे हरा घास और सूखा घास बांध सकते हैं। सब हमने हरा घास बांध लिया, तो अब हम घर को जा रहे हैं। तो अब मैं इसको उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम घर को जा रहे हैं। तो ये 2 दिनों के लिए आज और कल के लिए हरा घास हो गया, तो हम परसों लाएंगे अब। तो ये टंडे ले जाएंगे घर के लिए। तो एक काम ये भी हो गया टंडे का। ऐसे मेरे को स्पेशल आना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो इन्होंने बोला सुबह कि दोनों चलते हैं कि तो जल्दी हो जाएगा, तो 2 कुछ बाहर आ जाएंगे तेरे। तो अब मैं घर को जा रही हूँ और ये भी जा रहे, तो अब ये उठाएंगे। फ्रेंड्स तो मैं अब टेंटो को बाहर घर को ले जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स तो ये शाम का व्यू है। तो मैं था खेत में सेज की डाल फेंकने, तो मैंने सोचा आपके साथ सामने का व्यू भी शेयर करता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है सामने, और मोरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।